एलएसडी ड्रग्स, इलेक्ट्रिक शॉक, फिर दिमाग पर कब्जा। अमेरिका में 20 साल तक इंसानों पर हुए खुफिया एक्सपेरिमेंट की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1953 में इंसानों पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जो कि पूरे 20 सालों तक किया गया। एक्सपेरिमेंट का नाम था MK अल्ट्रा। दरअसल किसी इंसान के दिमाग पर कंट्रोल करना इसका मकसद था। चलिए जानते हैं इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए कुछ रहस्य कि यह किन किन लोगों पर किया गया, साथ ही उनका उन लोगों पर क्या असर पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया के सुपर पावर बनना चाहते थे। चीन भी उस समय एक शक्तिशाली देश माना जाता था। कहीं रूस और चीन अमेरिका से आगे न निकल जाए, इसलिए 1950 में अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कनाडा के साथ मिलकर इंसानों पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। दरअसल इंसान के दिमाग पर कंट्रोल करना इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था। गार्जियन के रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया था MK अल्ट्रा। इसके लिए CIA ने एक खुफिया टीम बनाई, जिसे इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखने के लिए कहा गया। इस काम के लिए CIA बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। इस खुफिया एक्सपेरिमेंट को मोनट्रियल के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में अंजाम दिया जाना था। तो आइए चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या बातें हुई। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए CIA ने फेमस स्कॉटिश अमेरिकन मनोचिकित्सक डॉक्टर डोनाल्ड इवेन कैमरून को चुना। कैमरून का मानना था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे हम कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करके उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं, उसी तरह हम दिमाग की याददाश्त के साथ भी छेड़छाड़ करके उसे रिकवर कर सकते हैं। 1953 में शुरू किया गया MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए रिसर्च करनी शुरू कर दी। फिर 1953 में इंसानों को इसे लेकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाता, यानी जो सब्जेक्ट होते थे, उनको भी इस बात की भनक नहीं होती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए डॉक्टर कैमरून को काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पास आए मरीजों को झांसे में लेकर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनके साथ क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। वे बस डॉक्टर की बातों में आकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते थे। वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर ऐसा करके उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इसके बाद CIA ने सेक्स वर्कर का भी सहारा लिया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। लेकिन सिर्फ इतने ही लोग काफ़ी नहीं थे। एक्सपेरिमेंट के लिए भी लोगों की और भी ज़रूरत थी, इसलिए CIA ने भी लोगों की तलाश शुरू कर दिया जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। इसके लिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से प्लान तैयार किया। उन्होंने लोगों को फंसाने के लिए सेक्स वर्कर का सहारा लिया, फिर उनके जरिए LSD ड्रग का सेवन लोगों को करवाया। बता दें, LSD ड्रग ऐसा नशा है जिसे लेने के बाद इंसान अपने होश खो बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह क्या कर रहा है। उसे ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगती जो वास्तविकता में होती ही नहीं है। लेकिन सेक्स वर्कर का ऐसा करवाना जब CIA को असुरक्षित लगने लगा, तो उन्होंने इस काम के लिए मैजिशियन का सहारा लिया। उनके जरिए वे जादू के बहाने से लोगों को LSD का वे लोग सेवन करवा देते थे। 3 राउंड में किया जाता था यह MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट। किसी भी इंसान पर यह एक्सपेरिमेंट 3 राउंड में किया जाता था। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट यानी इंसान को LSD दी जाती ताकि उसके असर से लोगों का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जब LSD अपना काम कर देता तो दूसरा राउंड शुरू कर दिया जाता है। उसमें उस सब्जेक्ट को नॉर्मल से भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के शॉक यानी करंट के झटके दिए जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उस समय उस इंसान को यह पता ही नहीं होता उसे करंट के झटके दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके शरीर पर इसका गहरा असर जरूर दिखाई पड़ता था। यह सब करने के बाद उस इंसान की याददाश्त पूरी तरह चली जाती थी। तीसरे राउंड में पेशेंट की याददाश्त को रिप्रोग्राम किया जाता था। इस प्रोसेस में क्या होता था, उसे काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। इसके बाद ये जो पेशेंट है वो सदमे में चले जाते थे। फिर पेशेंट को कई बार खुद पर कंट्रोल खो देते थे, लेकिन वे वही करते थे जो आदेश उन्हें CIA देता था। इतना सब कुछ होने के बाद इंसान एक गहरे सदमे में भी चला जाता था और वो पोस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता था। यहाँ तक कि उसे अंधेरे से भी डर लगने लगता था। ऐसे ही कुछ सिम्टम्स की गवाह लिंडा मैकडोनाल्ड थी। जब वह 26 साल की थी तो वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। जब इलाज के लिए वे डॉक्टर कैमरून के पास गई तो वह खुश हो गए, क्योंकि लिंडा उसके लिए एक तरह की सब्जेक्ट थी जिस पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था।
उन्होंने लिंडा की बीमारी का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे एलएसडी ड्रग दे दिया। फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और उस पर वही एक्सपेरिमेंट किया गया। फ्रैंक ऑल्सन ने एक्सपेरिमेंट के बाद कर लिया था सुसाइड, यानी कि ये जो इसके मरीज थे इन पर एक्सपेरिमेंट हुआ और वे बाद में सुसाइड कर लिए। इस तरह फ्रैंक ऑल्सन भी डॉक्टर कैमरून के पास अपनी बीमारी का इलाज पाने के लिए आए थे, लेकिन उन पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी धोखे से। मगर इस एक्सपेरिमेंट का फ्रैंक पर इतना गहरा असर पड़ा कि 9 दिन बाद यानी 28 नवंबर 1953 को उन्होंने एक होटल के 10वें फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 2 महीने तक लुई पर किया गया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद दूसरे पेशेंट का नाम है लुई। इससे भी ज्यादा खतरनाक किस्सा लुई वाइंस्टन नामक शख्स का है। लुई एक पारिवारिक व्यक्ति थे। घर में उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। वे संगीत से बहुत प्यार करते थे, काफी हंसमुख थे। लोग लुई को काफी पसंद किया करते थे। 1950 में उन्हें पैनिक अटैक आ गया, जिसके बाद इलाज के लिए लुई की पत्नी ने 1953 में डॉक्टर कैमरून से संपर्क किया। कैमरून ने लुई पर तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक प्रयोग किए। दरअसल लुई पर दर्दनाक प्रयोग के बाद उन्हें सेंसरी डिप्रेशन नामक थेरेपी दी गई। इसके अंतर्गत उन्हें एक जेल में बंद कर दिया गया और दोनों हाथों को जंजीर से बांध दिया गया। जेल में अंधेरा कर दिया गया और लगातार 2 महीने तक उनके साथ ऐसा किया गया। यहाँ तक कि लगातार उन्हें वहाँ एक अजीब सी प्री रिकॉर्डेड आवाज भी उनको सुनाई दी जाती थी। इस कारण लुई की सुनने और कुछ भी फील करने की क्षमता खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि वे 2 महीने बाद उनकी सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। लुई के परिवार को जब यह सब पता चला तो उन्होंने CIA के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। 1973 में लगा इस एक्सपेरिमेंट पर बैन। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इन सब खुलासों के बाद 1973 में इस एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया गया। उसके कुछ महीनों बाद जॉन मार्क नामक एक पत्रकार ने सूचना के अधिकार कानून के तहत सरकारी कागजात निकलवाए। उन्होंने करीब 16,000 दस्तावेजों से मार्क ने MK अल्ट्रा की पूरी कहानी पता की। इसमें CIA ने यह माना था कि उन्होंने 20 सालों तक कुछ लोगों पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। CIA ने $90,000 का मुआवजा सभी पीड़ितों या उसके परिवार वालों को दे दिया जिन पर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। राष्ट्रपति ने खुद मांगी ऑल्सन परिवार से माफी, यानी कि इसका एक और पेशेंट था ऑल्सन, जिसको राष्ट्रपति ने माफी मांगी थी। बता दें कि ऑल्सन के परिवार को उनकी मौत को लेकर कई सवाल का जवाब खोजने के लिए काफी कोशिश का वे लोग सामना किया था, लेकिन वे लोग इसका जवाब नहीं खोज पाए थे। इसको लेकर उन्होंने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने केस करने से भी मना कर दिया। इस बात को जब पूरे 20 साल गुजर गए, फिर एक दिन अचानक ऑल्सन परिवार के पास एक कॉल आया। सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस से उन्होंने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मिलने बुलाए गए। राष्ट्रपति ने ऑल्सन की मौत के लिए माफी भी मांगी थी। साल 1977 में हुए और भी कई खुलासे। साल 1977 में MK अल्ट्रा के बारे में और बहुत से खुलासे हुए, लेकिन इसके पूरे विस्तार का कभी भी पता नहीं चल पाया। दरअसल साल 1973 में राष्ट्रपति निक्सन ने जब CIA के डायरेक्टर को हटाया तो वे जाते जाते MK अल्ट्रा से जुड़े अधिकतर कागजात को नष्ट कर दिया CIA। उसके बाद CIA और सरकार ने दावा किया कि